नमस्कार दोस्तों, मैं शशिकांत सिंह आपको हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो जो है वो कल का ही वीडियो का पार्ट 2 है। कल के वीडियो में हम जाने थे जो दहला के आधार पे जमीन का करेक्शन कैसे करते हैं। तो एक जमीन का हम रकबा कैसे उठाए थे इसके बारे में बात किए थे। आज हम सीखेंगे जो इसी दहला के आधार पे हम जमीन को नापी कैसे करेंगे, कैसे मेड़ बनाए, कैसे मुस्तकिल बनाए, कैसे उस प्लॉट को नापे। तो दोस्तों, आज आप लोग को दिख रहा होगा जो ये खेसरा नंबर 40 है, ये खेसरा नंबर 1 दिख रहा है 40 है, और ये एक राउंड करके मेड़ है जो हमको नापी करके इस मेड़ को बनाना है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम यही सीखेंगे जो करेक्शन के आधार पे जमीन को कैसे नापा जाता है। ठीक है, ये जो दहला है, दहला का करेक्शन कैसे डिवाइड होता है, किस दहला में जमीन ज्यादा है, किस दहला में जमीन कम है, इसको हम लोग कैसे पता करें, इसके बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, अगर आप लोग कल का वीडियो नहीं देखे होंगे तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। और चैनल पे भी बहुत सारा वीडियो जमीन नापी संबंधित, खाली पूरा का पूरा वीडियो ही नापी संबंधित है, तो आप लोग चैनल में जाके वहां से भी अपने काम का वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके और उस वीडियो का आप लाभ उठा सके। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, ये जानकारी अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमको इस मेड़ को 40 खेसरा जो आपको दिख रहा है हिंदी में लिखा हुआ है, इस प्लॉट को, ये जो तीन मेरी है, तीन मेरा है, इस प्लॉट को राउंड में दिख रहा है आपको, इस प्लॉट को हमको नापी करके एग्जैक्ट मेड़ कैसे होगा ये हमको पता करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, तरीका तो बहुत है, हम जो तरीका जानते हैं उसके आधार पे हम आज वीडियो बना रहे हैं, इसमें सब कुछ बताएंगे। तो दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों ने कल वाले वीडियो पे कमेंट किए थे जो किसी किसी नक्शा पे दहला नहीं होता है, तब क्या होगा। तो दोस्तों, दहला का जो चिन्ह होता है वो क्रॉस नक्शा पे होता है, और जिस पे नहीं रहता है दहला का चिन्ह वो एग्जामिन नक्शा होता है। तो एग्जामिन नक्शा का जो करेक्शन या दूरी निर्धारित होता है वो इस तरह का देखे होंगे, जो स्केल बना रहता है, नीचे 16 इंच बराबर 1 माइल पे ये नक्शा सेट है, इसी पे हम आपको बता रहे हैं। तो यहीं से उसका दूरी निर्धारित होता है। और एग्जामिन नक्शा में दोस्तों जो पूरा पश्चिम जैसे चलेगा ना, सब एक ही जैसा चलेगा, उस पे करेक्शन हेरा फेरी नहीं होता है। और सिर्फ आपको क्रॉस नक्शा में किसी दहला में कम, किसी दहला में ज्यादा मिलता है। वैसे नक्शा तो सब एक ही है, आप उस नक्शा से नापी कर सकते हैं। जिस नक्शा से आप 10 कटान चल रहे हैं, 10 में से 5, 7, 7 या 8 कटान जिस नक्शा से मेल मिल गया, वही नक्शा उस मौजा के लिए उपयुक्त है, आप लोग उससे नापी कर सकते हैं। तो चलिए, पहले हम बात कर रहे थे जो दहला पे, तो दहला के आधार पे आज बात करते हैं, और क्रॉस एग्जामिन नक्शा के बारे में क्या होगा उसका, कैसे इसका करेक्शन, इसका मतलब क्या होता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो पहले का जो चर्चा का विषय था वो दहला का पहचान, तो उसी के आधार पे आज हम बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमको ये मेड़ फिक्स करना है। अब बात करते हैं, ये मेड़ फिक्स करना है तो इसी के बारे में बात करते हैं जो ये कैसे फिक्स करें। आज हम उत्तर दक्षिण छोड़ देते हैं, सिर्फ पूरा पश्चिम के बारे में बात करते हैं, क्योंकि फिर अगर पूरा वीडियो लेंगे तो पूरा लंबा हो जाएगा। अगर इससे आगे और भी जानकारी इसी दहला के विषय में चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम भरपूर कोशिश करेंगे जो इस मैटर को और आगे बढ़ा के पूरा दहला के बारे में और करेक्शन के बारे में, हर चीज के बारे में आपको हम जानकारी दे दें। एक्चुअली करेक्शन क्या है, दहला का ही एक दूसरा नाम है करेक्शन। जो दहला समझ गया वो करेक्शन आसानी से समझ सकता है। तो चलिए, मान लीजिए इस प्लॉट को हमको साबित करना है, तो देखिए सबसे पहले हम पूरब से नापी कर लेते हैं। नॉर्मलता पहले हम देखते हैं। देखिए 1, 2, 3, 4 चौमेर लाइन से है, तो इस चौमेर को सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मेर यहाँ से यहाँ तक चेक करेंगे। अगर ये ठीक है तो सीधा यहाँ से यहाँ तक गुनिया पे दूरी लगाएंगे, और यहाँ से यहाँ तक हम जरीब या फीता जो भी है उससे नापी करेंगे।
लेकिन दोस्तों देखने वाली बात, यहाँ में समझने वाली बात ये हो जाता है कि इसमें हमको एक चीज ध्यान रखना होता है, जब हम यहाँ से दूरी चल रहे हैं तो बीच में जितना भी कटान है इस सबको हमको नोट करके मिलाते हुए चलना है, जो हमारा कटान सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मान लीजिए ये यहाँ से इतना तक जितना दूरी है यहाँ आ गया, फिर इसको एक ही तरफ से नापी करके नहीं छोड़ना है, काउंटर करना है। अगर मान लीजिए हम यहाँ से पूरब से चले, ये अपने जगह पे आ गया, तो पश्चिम से भी हमको चेक करना है जो ये अपने जगह पे आया कि नहीं। मुस्तकिल हमारा ठीक होना चाहिए। मुस्तकिल ठीक कैसे चेक करें? जो मान लीजिए ये मुस्तकिल है, यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये एक चौमेर है, ये एक चौमेर है, तो इसको हम एक प्लॉट इधर से चेक किए, इधर से चेक किए, इधर से भी चेक किया। अगर सब सही है तो यहाँ से सीधा दूरी हम इस प्लॉट पे मारेंगे, यहाँ से यहाँ तक नक्शा पे गुनिया लगाएंगे और उसी दूरी को हम सीधा एकदम स्ट्रेट लाइन में बढ़ाते हुए चलेंगे। दोस्तों एक चीज याद रखना जरूरी है, जो जितना हो सके हम स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा में दूरी चलाएं। कर्ल लाइन सिर्फ चेक लाइन के लिए होता है। मान लीजिए अगर इस बिंदु है, यहाँ पे चौमेर है, तो यहाँ से जो यहाँ दूरी लेंगे, इस तरह से जो दूरी मारेंगे, तो ये दूरी गलत हो जाएगा, क्योंकि कर्ल लाइन का दूरी, ये जो तिरछा दूरी होता है दोस्तों, वो चेक लाइन के लिए होता है। ठीक है, ये चेक लाइन के लिए होता है। जो चेक लाइन हम जो मेर बनाए हैं मूलतः सही है कि नहीं है। चलिए अगर मान लीजिए नॉर्मल यहाँ से यहाँ हमारा सब कटान भी मिल रहा है, ये अपने जगह पे आ गया, इसको हम काउंटर किए, ये भी अपने जगह पे आ गया और सब कटान भी मिला हुआ है, तो ये कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये हमारा एग्जैक्ट वहीं पे मेर होगा। अगर मान लीजिए, ये तो नॉर्मल बात हो गया। अब अगर मान लीजिए, जो वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, अगर समझना है तो वीडियो को पूरा देखिए। जैसे ही छोड़ के जाइएगा, बोलेगा हाँ इतना हो गया, पूरा हो गया, तो ऐसा नहीं होता है। वीडियो को पूरा देखिए, पूरा समझिए। अब एक चीज सबसे पहले देखिए, जो हम यहाँ से यहाँ तक दूरी चलाए, ठीक है। अब ये कटान हमारा पूरा हुआ है, ये मान लीजिए 90 करी है, तो यहाँ पे भी 90 करी है। अब यहाँ से यहाँ तक देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक नक्शा पे हमारा है 100 जरीब, इस चौमेर का नक्शा पे है 100 जरीब, और जमीन हो गया 120 करीब, सॉरी 100 जरीब नहीं, 100 करीब, 1 जरीब। और यहाँ से यहाँ तक जब हम शहर जमीन को नापी कर रहे हैं तो 120 करीब हो गया। फिर यहाँ से यहाँ तक हमारा एग्जैक्ट कटान पूरा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक एग्जैक्ट कटान पूरा हुआ है, वहां से यहाँ तक एग्जैक्ट कटान पूरा हुआ है। देखिए ये भी कटान यहाँ से यहाँ तक पूरा हुआ है, उसके बाद इसको छोड़ दीजिए, यहाँ से यहाँ तक पूरा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक पूरा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक पूरा हुआ है। लेकिन बीच में ये जो है, जो 100 करी नक्शा पे है और शहर जमीन पे है 120 करी। अब इस एक प्लॉट के अंदर 20 करी ज्यादा है, ठीक है। अब मान लीजिए डायरेक्ट यहाँ से लेके अगर हम यहाँ सीधा दूरी चला दें, तो इस प्लॉट को ये 20 करी जो ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, लेके आगे भागेगा ना, लेके आगे भागेगा और यहाँ से यहाँ तक जितना भी प्लॉट आएगा सब का कटान सब मेरे को तोड़ते हुए जाएगा। तो हमको कटान नोट करना और कटान मिलाना क्यों जरूरी हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो यही कटान जो हम लोग मिलाते हुए चलते हैं, इसी मिलान को हम लोग दहला काट कहते हैं। और दहला काट से ही हम लोग एग्जैक्ट मेर बना पाते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ से ये भी चौमेर है, ये भी चौमेर ही है दोस्तों, और मुस्तकिल का परिभाषा ही है, जो विगत सर्वे से लेके अब तक जो नक्शा और शहर जमीन दोनों जगह मौजूद है उसको हम लोग मुस्तकिल कहते हैं। तो मुस्तकिल तो ये भी है, मुस्तकिल तो ये भी है ना, चौमेर है तो मुस्तकिल है। यहाँ से भी इसका दूरी पूरा हुआ है, यहाँ से भी इसका दूरी पूरा हुआ है, यहाँ से भी पूरा हुआ है, यहाँ से भी पूरा हुआ है। लेकिन अगर हम यहाँ से लेके सीधा डायरेक्ट यहाँ पे दूरी मारेंगे तो क्या होगा, ये जो 20 करीब बीच में ज्यादा है वो इस मेर को लेके कहा जाएगा 20 करीब पश्चिम। ठीक है, समझने वाली बात है, 20 करीब सीधा लेके पश्चिम आ जाएगा। तो हम लोग इससे बचना है, इसी बचने के उपाय को, जो कैसे इससे बचा जाए, इसी बचने के उपाय को हम लोग दहला काट कहते हैं, या अमानत के भाषा में बोलिए समझिए तो हम लोग इधर चाप काटना भी बोला जाता है। ठीक है, तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे दोस्तों, जो यहाँ से यहाँ तक चेक किए सही है, अब यहाँ से यहाँ तक चेक किए तो 100 करी नक्शा पे और शहर जमीन है 120 करी। तो इस 20 करी को हम लोग क्या करेंगे, जो इसी मेर के अंदर रहने देंगे। अगर इसको हम लोग इस मेर से आगे बढ़ाते हैं तो आगे वाला हर एक प्लॉट के मेर को तोड़ेगा।
तो हम लोग नापी करते हैं किस चीज के लिए, जो मेर बनाने के लिए, मेर तोड़ने के लिए नहीं, ठीक है ना। तो इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, जो 20 कड़ी को एक इस मेर को जो 20 कड़ी ज्यादा है इस प्लॉट में, इसको यहीं पे छोड़ देंगे और छोड़ने के बाद हम फिर यहाँ से यहाँ चेक करेंगे जो ये हमारा मेर पूरा हुआ है कि नहीं, ये मेर पूरा हुआ है कि नहीं, उसके बाद यहाँ पे आएंगे, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ आए तो ठीक है, एग्जैक्ट अपने जगह पे मिल गया। अब इसको इसी तरह से हम लोग फिर एक एक करके चेक करते हुए हम लोग पश्चिम से भी काउंटर कर लेंगे। अगर इसमें भी कहीं पे ज्यादा है तो उसको भी हम लोग छोड़ के, ज्यादा वाले जमीन को उसी प्लॉट में छोड़ के फिर आगे चेक करेंगे जो प्लॉट हमारा पूरा है कि नहीं, वो कटान हमारा मिला है कि नहीं। तो जो प्लॉट जहां पे ज्यादा है उसको वहीं पे छोड़ देना है, उसको अगर आगे ले जाइएगा तो पूरा मेर को तोड़ देगा और आपका नापी गलत हो जाएगा, क्योंकि नापी उसी उसी मुस्तकिल से किया जाता है जिस मुस्तकिल से आप अगर 7 कटान 7 मेर क्रॉस कर रहे हैं तो कम से कम 7 में से 5 मेर मिलना चाहिए, या कि नहीं जो एक मेर मिल गया और सातों का 6 मेर टूट गया। तो दोस्तों ये याद रखने वाली बात है, जो मुस्तकिल उसी मुस्तकिल से हम लोग नापी करें जहां से हमारा अधिक से अधिक कटान मैच हो, और जो जमीन जहां पे ज्यादा है तो उसको उसी प्लॉट में हमको छोड़ के आगे बढ़ना है, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। और ठीक जहाँ पे जो चेक कीजिएगा, इसी बढ़ोतरी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दहला काट। इसको दहला काट, अगर हम दहला काट नहीं करते, प्लॉट बाय प्लॉट चेक नहीं करते, तो यहाँ से डायरेक्ट दूरी यहाँ पे मार देते और इस प्लॉट को हम लोग 20 कड़ी मेर तोड़ देते, तो ये गलत हो जाएगा। इसके लिए आप लोग पूरा पूरी काउंटर करके चलिए, हर एक कटान को मिलाते चलिए, कॉपी पे ऐसे करके जिस तरह से मेर है वैसे तरह उत्तर है तो उत्तर, दक्षिण है तो दक्षिण, ऐसे लाइन में खींच के सबसे पहले उसका दूरी नाप नाप के डायरी पे लिख लीजिए, और जब फीता या कड़ी से नाप रहे हैं तो उसको मिलाते चलिए। कितना अंतर हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक चले, मान लीजिए ये भी जमीन पूरा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक चले तो 90 है, तो यहाँ पे 91 हो जाएगा, यहाँ पे 102 होगा, यहाँ पे 103 होगा। इस सब को भी नोट करते जाइए, क्योंकि ये जो नोट कीजिएगा तभी आपका करेक्शन क्या है वो करेक्शन एग्जैक्ट निकाल पाइएगा या दहला का सही पोजीशन ज्ञात कर पाइएगा, ठीक है। ये तो समझ गए। अब मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक हमको दूरी लेना है, तो ये मान लीजिए 620 करी है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम गुनिया पे दूरी लगाए तो 620 करी हुआ। अब 620 करी कहाँ रह गया, यहीं पे रह गया, ठीक है। मान लीजिए 620 करी वहीं पे रह गया, इसमें मान लीजिए हम लिख लेते हैं जो 10 करी पीछे रह गया, यानी पूरब से चले तो ये 10 करी, जब यहाँ पे जो दूरी था 620 करी वो हमारा 10 करी पीछे रह गया, ठीक है। अब इसी तरह से एक चौमेर मान लीजिए इधर मुस्तकिल बनाए, ये बनाइए अपना। दोस्तों एक चीज यहाँ पे और ध्यान रखना है, काउंटर किस टाइप में किया जाता है, जब मान लीजिए इधर से हम 720 करी चले हैं तो इधर से भी हमको पश्चिम से भी उसी रेशियो में जाना है। ये नहीं जो इधर से हम 720 चले और इधर से हम 100 करी 150 करी चल दिए। जब इधर से पूरब से हम लोग 720 करी चले हैं तो पश्चिम भी उसी रेंज से दूरी हमको काउंटर करना है, ठीक है। तो मान लीजिए ये एक मुस्तकिल चौमेर दिख रहा है ना, इसको हम लोग चेक किए, ये सही है। यहाँ से हम लोग कटान चेक करते आए, यहाँ तक आए, तो ये क्या हुआ, जो ये भी मान लीजिए ये 10 करी नहीं, ये 8 करी पीछे रह गया। ये 8 करी इधर इधर मान लिख लीजिए पूरब, इधर लिख लीजिए 8 करी पश्चिम। तो देखिए अंतर कितना रहा, पूरब से चले तो 10 करी पीछे रहा, 10 करी पूरब से, और पश्चिम से चले तो 8 करी। यहाँ पे लिख लीजिए आराम, इधर पूरा 3 में लिख लेते हैं, जो पूरब से 10 करी और पश्चिम से 8 करी। अब इसको अंतर कैसे निकालेंगे, तो दोनों को जोड़ लेते हैं, जो 10 8 18 करी का अंतर हुआ, और दूरी कितना चले देखिए, पूरब से 620 करी और पश्चिम से 600 करी, तो दोनों मिला कितना हो जाएगा 1220 करी। समझिए बात को गौर से, ये बहुत समझने वाली बात है। तो अब इसको हम लोग एक एक नियम पे निकाल लेते हैं। तो एक एक नियम पे कैसे निकालेंगे, तो चूंकि 1220 करी में 18 करी का अंतर है,
इसीलिए एक कड़ी में कितना हो जाएगा 18/1220। इसीलिए 100 कड़ी में यानी एक जरी में हो जाएगा 18/1220 गुने 100। अब इसको तोड़िए कितना होगा, हिसाब कीजिए कैलकुलेटर से आप लोग भी। तो 18 गुने 100 बराबर 1800 अब भागा 1220 बराबर 1.475 करी हुआ 1.475 करी, अर्थात 1.5 करी दोस्तों हम लोग इसको मान लेते हैं, क्योंकि पॉइंट में निकालेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, हिसाब गलत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, जो 1.5 करी आया है तो पूरब से कितना चले हैं 6 जरी 20 करी, तो 6 जरी 20 करी में 6.20 गुने 1.5 बराबर 9.3 यानी 9.25 करी। ठीक है, इसको हम लोग 9 करी मान लेते हैं। तो पूरब से कितना आया है 620, तो इसको हम लोग शहर जमीन पे कितना देंगे 629, 9 करी। और इधर से चले हैं, पॉइंट को हम छोड़ देते हैं क्योंकि पॉइंट का हिसाब लंबा हो जाएगा, थोड़ा कम, इधर 9, इधर 9.25 होगा, इधर 8.25 होगा, लेकिन आप लोग को हम राउंड फिगर करके दिखा देते हैं। तो इधर से चले तो 9 करीब 620 करीब में 9 करी हुआ 9.25 करी हुआ, लेकिन हम लोग 9 करी दिए तो ये दूरी था 620, तो ये हो गया 629। अब पश्चिम से चले तो 620, इधर भी 9 करी हो जाएगा, तो पश्चिम से कितना हो जाएगा 600 है, तो 600 ये दूरी हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 609 करी। ठीक है, यहां तक तो कर दिए। अब क्या करना है, यहीं पे खत्म नहीं होता है, अब क्या करना है, जो जहां पे ये मेर बना, एक कड़ी मेर से पीछे बना है, तो यहां से फिर हमको पलट करके देखना है जो ये मेर, पहला मेर हमारा पूरा हुआ है कि नहीं, और यहाँ से यहाँ मेर पूरा हुआ है कि नहीं। ठीक है, अगर दोनों मेर हमारा सपोर्ट कर रहा है, दोनों मेर एक बार मेर के जहां से दोनों आके करेक्शन करके हम मिला करके फिक्स पॉइंट बना लिए, वहां से एक मेर पूरब और एक मेर पश्चिम, दोनों तरफ आप लोग पलट के देखिए, जो जितना नक्शा कह रहा है उतना शहर जमीन मिला कि नहीं। अगर मिल गया तो ठीक है, और नहीं मिला तो इसका भी एक तीसरा उपाय है, जो आखिर अगर इसमें भी ज्यादा जमीन है तो किसका है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो हम प्लॉट का पोजीशन देखेंगे, जो ये हमारा मेर है, ये 1 करी या 1.5 करी आने में पोजीशन आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा है, उससे उसमें भी कंफ्यूजन है, तब क्या करेंगे, देखिए एक मेर हम लोग उत्तर फिक्स करेंगे, तो मान लीजिए ये एक चौमेर है, इसको हम लोग फिक्स कर लिए। अब देख रहे हैं ठीक इसी तरह एक मेर दक्षिण भी चौमेर है, तो इसको फिक्स कर लिए नाप के, यानी पॉइंट इधर से भी नाप करके इसको फिक्स कर लिए। अब क्या करेंगे, जो नक्शा पे सीधा एक ऐसे पेंसिल लाइन बना देंगे। ठीक है, और इसी तरह से एक झंडा यहाँ पे और एक झंडा यहाँ पे खड़ा करके, और दोनों झंडे के बीच में एक झंडा यहाँ पे, जहां पे ये पॉइंट काटेगा नक्शा आपका पेंसिल, वहां पे एक झंडा गाड़ दीजिए और एक चिन्ह लगा दीजिए। ध्यान रहे दोस्तों, जो मुस्तकिल हमारा दोनों चेक करने के लिए उत्तर दक्षिण का टाइट होना चाहिए, और एक झंडा यहाँ पे और एक झंडा यहाँ पे खड़ा करके इसी दोनों झंडे के सीध में बीच में एक झंडा या एक आदमी को आप खड़ा कर दीजिए। उसके बाद नक्शा पे आप लाइन ले लिए, शहर जमीन पे भी लाइन लेके एक आदमी खड़ा कर दिया। उसके बाद यहाँ से जो नक्शा पे जो पेंसिल लाइन से दूरी कटा है, पेंसिल लाइन से जो दूरी कटा है उसको आप नाप लीजिए। तो जितना करीब वहां पे हटा है पेंसिल लाइन से, उतना ही करीब शहर जमीन पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ये जिस बिंदु पे जाके सपोर्ट कर गया, एक करी आगे या इसी मेर पे, तो मान लीजिए वो हमारा सही है, क्योंकि ये जो पेंसिल लाइन का नापी होता है ये सब करेक्शन को अलग कर देता है। ठीक है दोस्तों, आज का भी वीडियो बहुत लंबा हो गया है। चलिए तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करते हैं जो आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोग को पेंसिल लाइन से कैसे नापी किया जाता है, पेंसिल लाइन से मुस्तकिल कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। हम भरपूर कोशिश करेंगे जो आपके कमेंट का जवाब दें। अगर इस विषय में कहीं पे और कोई छूट गया हो, कोई पॉइंट समझाने में कहीं छूट गया हो, तो उसके बारे में भी आप लोग कमेंट कीजिएगा। हम भरपूर कोशिश करेंगे जो आप लोग के कमेंट का
सही जवाब दें। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।